छत्तीसगढ़ टू राजस्थान वाया मध्य प्रदेश 3 दिसंबर की फिल्मी रेस शुरू हो चुकी है। ठीक 1 महीने बाद पिक्चर रिलीज होगी, लेकिन जब ट्रेलर ही इतना धमाकेदार है तो सोचिए फिल्म कैसी होगी। शिवराज ने जय वीरू को संदेश भेज दिया है, छेनू आया था, कमलनाथ गब्बर और सांभा की तलाश कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का प्रमोद सब देख रहा है। ईडी कहां आई, सीडी किसकी मिली, खंडर के कमोड में करोड़ों का कैश किसने छिपाया और पेन ड्राइव में क्या है। 2023 की पिक्चर में नायक कौन, खलनायक कौन। मैनिफेस्टो के साथ साथ अमित शाह जो आरोप पत्र लेकर रायपुर आए उसमें क्या है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में गहलोत का कौन सा आइडिया चुरा लिया। इस रिपोर्ट में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। मध्य प्रदेश में कौन नेता किस अभिनेता के रोल में फिट है। सियासी सिनेमा में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ किस कैरेक्टर के नाम से पॉपुलर हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर किस किरदार में हैं। कौन जय है, कौन वीरू है, कौन गब्बर है, कौन सांभा है, श्याम कौन है, छेनू कौन है, नायक कौन है, खलनायक कौन है। मतदान से 14 दिन पहले एमपी में शोले का शोर है। पहले जय वीरू पर घमासान और अब कमलनाथ ने पूछा कि गब्बर और सांभा कौन है। एमपी से छत्तीसगढ़ तक चुनावी चेकबॉक्स एक्टिव है। नेताओं के पोस्ट और यूजर्स के कमेंट सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहे हैं। शिवराज सिंह, श्याम और छेनू के मोहल्ला युद्ध की बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ बीजेपी को आपात बैठक बुलाकर गब्बर और सांभा तय करने की सलाह दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जय वीरू के चक्कर में पड़े हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर विनोद के बाद अब प्रमोद की लॉन्चिंग हो गई है और इसका पूरा क्रेडिट मिला है सीएम भूपेश बघेल को। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, लेकिन तमाम बड़े नेता जनता की फिल्मी नब्ज पकड़ने में लगे हैं। बगावत और दूसरे मुद्दों की बजाय कैरेक्टर पॉलिटिक्स चालू है। एक कहावत है कि सियासत में जो नजर आए उसे समझो कि हो नहीं रहा, और जो नजर ना आए तो समझो कि कुछ बात है। आपको बताएंगे एमपी के सियासी शोले के पीछे की पूरी पॉलिटिक्स, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि किसने क्या कहा। कांग्रेस ने कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी बताया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी बहाने जय वीरू की जोड़ी पर निशाना साध दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि शिवराज और मैंने जय वीरू की जोड़ी बनकर काम किया। सिंधिया ने कहा कि हमने बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी देखी है। कमलनाथ बोले कि भाजपा तय कर ले कौन गब्बर कौन सांभा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मेरे अपने के श्याम और छेनू की जोड़ी है, जो अपने अपने मोहल्ले में कब्जे के लिए लड़ते थे। और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी, और दोनों अपने अपने मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। एमपी में वोटिंग से सिर्फ 14 दिन पहले सियासी शोले का ट्रेलर क्यों चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुकाबले की तस्वीर साफ हो चुकी है। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है, लेकिन बगावत ने दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। कई सीटों पर बाजी पलट सकते हैं। कुछ सीटों पर बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी भी दम मार रही है। मोदी के चेहरे के साथ भाजपा राम मंदिर से लेकर लाडली बहना की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस कमलनाथ को आगे कर भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ मैदान में है। भाजपा कांग्रेस से छोटे बड़े 50 बागी मैदान में है।
इनमें से कुछ निर्दलीय उतरे हैं तो कुछ को बसपा, सपा और आप ने टिकट दे दिया है। भाजपा और कांग्रेस के कुछ बड़े बागी खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। आइए जानते हैं कि कौन किस तरह जीत का समीकरण बिगाड़ सकता है। पहले बात करते हैं बीजेपी की। दिवंगत बीजेपी नेता नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। कटनी के बड़वारा पूर्व मंत्री मोतीलाल कश्यप की बगावत से भाजपा के समीकरण बिगड़ गए हैं। मुरैना में बीजेपी के पूर्व मंत्री रुस्तम के बेटे बसपा से उम्मीदवार बन गए हैं। भिंड में संजीव सिंह की बगावत का असर भी पड़ेगा। सतना में बसपा कैंडिडेट शिवा रत्नाकर चतुर्वेदी ने समीकरण बिगाड़ दिया है। राजनगर से घासीराम पटेल भाजपा जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अब बगावत कर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रीवा की मरिया सीट से भाजपा से विधायक रहे अभय मिश्रा की बगावत भी भारी पड़ सकती है। देवतालाब से भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे पद्मेश गौतम अब कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं। अब बात कांग्रेस के बड़े बागियों की, जिनकी वजह से सीट फंसी है। नागौर से बसपा के बेस के साथ यादवेंद्र चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने इस बार यादवेंद्र की जगह रश्मि पटेल को मौका दिया है। मुंह में अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस को मुश्किल में डाला है और रतलाम के अलॉट में प्रेमचंद गुड्डू की बगावत से कांग्रेस बिखर गई है। सुमावली सीट पर भी बगावत है। कुलदीप सिकरवार यहां कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। पोहरी से प्रद्युम्न वर्मा धाकड़ वोटों में सेंध लगाएंगे। जतारा में आर बंसल सपा वोट के सहारे नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। मल्हरगढ़ में श्यामलाल की बगावत से नुकसान तय है। इन बागियों के अलावा 230 सीटों के लिए 2568 प्रत्याशियों का चुनाव मैदान में होना भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए चिंता की बड़ी वजह है। ये भी जान लीजिए कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस 230, बीजेपी 230, बसपा 178, गोंगपा 52, आप 66, सपा 75, AIMIM 4, जयस 30, विंध्य विकास पार्टी 30।